बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्रिकेट बॉल मूव्स पास्ट एन ऑब्जर्वर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्पिनिंग काउंटर क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन विल द बॉल टेंड टू डिफ्लेक्ट। क्वेश्चन है कि अगर एक क्रिकेट बॉल एक ऑब्जर्वर के सामने से लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए गुजर जाती है तो बॉल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। स्टूडेंट्स, जब एक बॉल मूव करते हुए स्पिन भी कर रही हो तो अपने सीधे रास्ते से वो मुड़ जाती है या डिफ्लेक्ट हो जाती है और इसे हम स्विंग कहते हैं। हमने ये देखना है कि बॉल में स्विंग कैसे पैदा होती है और इस क्वेश्चन में अगर बॉल एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए किसी ऑब्जर्वर के सामने से लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रही हो तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, ये हमें एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, कंसिडर कर लें कि एक बॉल वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये मूव करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन भी कर रही है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। यहाँ एक्सिस नहीं दिखाया गया, इस वक्त ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, लेकिन आप ये कंसीडर करें कि ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रही है। जब ये बॉल स्पिन करते हुए मूव कर रही होगी, स्पिन मोशन की वजह से इसके सरफेस के साथ वाली जो एयर है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है, वो भी साथ साथ स्पिन करती है। जब बॉल लेफ्ट टू राइट मूव कर रही होगी तो एयर के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट होगी, जैसा कि ये ब्लैक कलर के एरोज इंडिकेट कर रहे हैं। बॉल की वो साइड जो ऑब्जर्वर के अवे है उस तरफ एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस तरफ बॉल की स्पिन मोशन की वजह से एयर की स्पीड उसी डायरेक्शन में है, उसकी सरफेस के साथ वाली एयर उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में बाकी स्ट्रीम लाइन्स मूव कर रही हैं। तो लिहाजा इस डायरेक्शन में एयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, हायर स्पीड है, और जहां स्पीड हाई होती है बर्नौलिस प्रिंसिपल के मुताबिक वहां प्रेशर कम होता है, हायर स्पीड एंड लोअर प्रेशर। जबकि वो साइड जो ऑब्जर्वर की तरफ है, इधर एयर की जो स्ट्रीम लाइन्स हैं उनकी डायरेक्शन और बॉल की स्पिन मोशन की वजह से एयर की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। लिहाजा इस साइड पे एयर की स्पीड कम होगी, क्योंकि इस तरफ स्पीड कम है, लो स्पीड है, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल के मुताबिक इस तरफ प्रेशर हाई होगा। तो इस तरफ प्रेशर हाई है जबकि अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर कम है, तो बॉल डिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर इस डायरेक्शन में, यानी ऑब्जर्वर के अवे इस बॉल के ऊपर एक डिफ्लेक्शन फोर्स एक्ट करेगी और बॉल अपना पाथ वो चेंज कर लेता है, जो कि ब्लू एरो से दिखाया गया। तो स्टूडेंट्स, जब एक बॉल स्पिन करते हुए मूव कर रहा होता है तो बॉल के एक तरफ एयर की स्पीड बढ़ जाती है और उस तरफ प्रेशर कम हो जाता है, जबकि बॉल के दूसरी तरफ एयर की स्पीड कम होती है और प्रेशर ज्यादा होता है, और बॉल उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो। बॉल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, हम इसका आंसर यही लिखेंगे, द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर if it was spinning counterclockwise about the vertical axis passing through it. Reason and explanation: when the ball is thrown from left to right spinning counterclockwise about the vertical axis, then speed of air on the side away from the observer increases and pressure decreases, whereas pressure of air on the side towards the observer is higher because speed of air decreases. Therefore, due to pressure difference, ball is deflected away from the observer. Students, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।